सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज गोदली का पाठ 12 जो है आपसे प्रश्न पूछेंगे 12 का, जिसके लेखक हैं शिक्षा में हेरफेर। जो पाठ का नाम है शिक्षा में हेरफेर और लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो इस पाठ से प्रश्न आज पूछेंगे और आपसे हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो पाठ है आपका, ये जो गद्य पाठ है उसका अंतिम पाठ है। ठीक है, इसके बाद से अब कहानी पाठ शुरू होता है। तो कहानी पाठ आप लोग से अगले वीडियो में हम कहानी पाठ का पहला पाठ से क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए आप लोग पहला पाठ को पढ़ लीजिएगा। चलिए पाठ 12 से प्रश्न पूछते हैं और आपसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पाठ 12 है शिक्षा में हेरफेर। पाठ के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन सा परिवार कला, साहित्य, कला, संगीत, विधा अपनी समृद्धि के लिए बंगाल में प्रसिद्ध था? तो ठाकुर परिवार। ठाकुर परिवार क्या था जी? तो कला में, संगीत में और विधा में समृद्धि हासिल की थी। ठीक है, ठाकुर जी अपने भाई बहन में सबसे क्या थे? तो सबसे छोटे थे। ठाकुर जी अपने भाई बहन में सबसे छोटे थे। ठाकुर जी ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो 1901 ईस्वी में। शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 ईस्वी में। ठीक है, शांति निकेतन आज किस नाम से प्रख्यात है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। शांति निकेतन पहला नाम था, लेकिन आज के समय में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ठाकुर जी स्वदेश कब लौटे थे? तो 1880 ईस्वी में। ठाकुर जी स्वदेश कब लौटे थे? तो 1880 ईस्वी में। ठाकुर जी पुनः 1881 में इंग्लैंड कौन सी शिक्षा प्राप्त करने गए थे? तो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। ठीक है, शांति निकेतन में स्वयं अध्यापक के रूप में कौन कार्य किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठीक है, 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बेलूर में, बोलपुर में। ठीक है, बोलपुर जो है उस जगह का नाम है कोलकाता में, वहीं पर स्थापित है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1913 ईस्वी में। ठाकुर जी को किस विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि पर। ठीक है, गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इससे एक और प्रश्न होता है, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और क्या है? तो मातृभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा है। ठीक है, रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे ग्रंथ है? तो संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ है। ठीक है, अंग्रेजी हमारी कैसी भाषा है? तो विदेशी भाषा है। अंग्रेजी हमारी कैसी भाषा है? तो विदेशी भाषा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछते हैं। हमारी शिक्षा में किसका स्थान नहीं है? तो आनंद का स्थान नहीं है। बच्चे के मन में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, हमारी वर्तमान शिक्षा जीवन की किस चीज को पूरा नहीं कर सकता है? तो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व प्रसिद्ध क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध विश्व कवि है। ठीक है, शिक्षा में हेरफेर शिक्षा पाठ गत की कौन सी विधा है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। बच्चे के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो धर्म ज्ञान आवश्यक है। ठीक है,
हमें भूख शांति करने के लिए क्या मिलना चाहिए? तो अन्न का भोजन मिलना चाहिए। बाल्य प्रकृति की तृप्ति कैसे मिलती है? तो बच्चे के खेल कूद से मिलती है। ठीक है, हमारे पास किसी सर्वाधिक कमी हुआ है तो समय की कमी है। ठीक है, ये तो थे आज आपका पाठ 12 से प्रश्न। आप लोग कविता पाठ से पहला पाठ जो है रैदास जी की है पद व एक, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव, और याद कर लीजिएगा, और आप पाठ को पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ को भी पढ़ लीजिएगा, उसकी भी जो रैदास जी की जीवनी है उसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम अगले वीडियो में आपको उसी से प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद।